हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। देखिए, इस वीडियो में हम आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और जो कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा 75 क्वेश्चन होगा, जिसमें हम जीके और जीएस को पोर्शन करने वाले हैं। तो देखिए, जीके और जीएस को इसलिए हम पोर्शन करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं कि जितने भी ये वाले एग्ज़ाम जो हैं, आप अगर जीके और जीएस को 30 के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो 30 क्वेश्चन इससे हो जाएगा और जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका 25 क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, 30 क्वेश्चन इसलिए हो जाएगा क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे का ट्रेंड है कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सभी बुक जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ज़्यादा कवर किया गया है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ ये है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद जो है सबसे कम विचलित करता है। तो देखिए, एक प्रिज्म बनाने की कोशिश कीजिए, आप प्रिज्म बनाने की कोशिश कीजिए और यहाँ पे एक जो है एक प्रक्षेप लाइए, एक किरण लाइए और इस किरण को जो है अलग अलग भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, यहाँ से अलग अलग भागों में डिवाइड हो गया और ये जो हो गया आपका, ये जो हो गया यहाँ पे सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है, तो बैगनी का होता है और सबसे कम विचलन होता है किसका, तो लाल का होता है। तो सबसे कम विचलन किस रंग का होगा, तो लाल का हो जाएगा, सबसे कम पर विचलन हो जाएगा, सबसे ज़्यादा विचलन हो जाएगा आपका बैगनी का। तब पूछ रहा है क्या कि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है। तो लाल रंग का विचलन जो हो जाएगा सबसे कम हो जाएगा और बैगनी रंग का विचलन जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। एक होता है वर्ण विक्षेपण इक्वल टू फार्मूला होता है 1/λ, मतलब कि वर्ण विक्षेपण जो होता है लेमडा का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वर्ण विक्षेपण जो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का जो हो जाएगा तरंगदैर्घ्य का हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे कम होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं कि निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं हुआ है। तो देखिए, CO2 में नाइट्रोजन का अपचयन हुआ है, NO3 में भी हुआ है। देखिए, यहाँ से ला करके यहाँ पे डाल दिया गया है और देखिए यहाँ पे भी किया गया है, लेकिन यहाँ पे नहीं किया गया है, NO3 वाले में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब NO3 का अपचयन कर करके NH4 कर दिया गया है तो यहाँ पे किस तरह से होगा, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कान का कौन सा भाग जो है ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेत में बदलता है। तो देखिए, ध्वनि कंपनों को विद्युत संकेत में बदलने का काम कौन सा करता है, तो श्रवण नलिका नहीं हो जाएगा, कर्णपाली नहीं हो जाएगा, कर्णपटही भी नहीं होगा, एक इसमें हो जाएगा कॉन्क्लिया बोला जाएगा। तो इसको कॉन्क्लिया जो होता है ध्वनि कंपनों को जो है विद्युत संकेत में बदल करके दिमाग में दे देता है और दिमाग में जो है संकेत देगा। तो आप समझ सकते हो कि उस कंडीशन में जो है आप सुनना चालू कर देंगे। तो और देखते हैं इसके बारे में और कुछ देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। तो देखिए, कान के बाहरी भाग जो होता है, बाहरी भाग पिन्ना और कान के लोब से मिलकर बना होता है और पिन्ना जो है कार्टिलेजियस होता है। देखिए, पिन्ना जो कि जो आपके कान के बाहरी भाग जो होता है वो कार्टिलेज प्रकार का होता है। कार्टिलेज कहने का मतलब कि उसको जिस तरह से प्रकार मोड़ दीजिए तो कार्टिलेज हो जाता है और यह ध्वनि तनों को बाहर श्रवण क्षेत्र की ओर से निर्देश करता है। कान का बाहरी भाग हो गया। कान जो होता है 3 प्रकार का हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा आपका बाहरी भाग, एक हो जाएगा आपका मध्य कान, एक हो जाएगा आपका भीतरी कान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, ऊर्जा का स्तूप जो होता है पिरामिड। ऊर्जा का स्तूप किस प्रकार का होता है, देखिए, तो ऊर्जा का स्तूप इस प्रकार का होता है कि पिरामिड टाइप का होता है। तो एक हो जाएगा आपका सीधा पिरामिड टाइप का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। एक देखिए, इसी में जो होता है लिंडमान के अनुसार जो होता है 10% जो होता है ईच स्टेप में। लिंडमान के अनुसार जो होता है प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर में सम्मिलित होते हैं। जैसे कि एक हो गया उत्पाद के बाद हो जाएगा प्राथमिक अपघटक, उसके बाद प्राथमिक हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद हो जाएगा आपका द्वितीय उपभोक्ता। तो ईच स्टेप में जो है 10% ही ट्रांसफ़र होता है और किनके अनुसार, तो लिंडमान के अनुसार। और आपको बता दें कि जो पादप जो होता है पादप जो होता है सूर्य के प्रकाश से मात्र 1% ऊर्जा लेता है। सूर्य के प्रकाश से मात्र 1% ऊर्जा लेता है पादप।
सूर्य से मात्र 1% ऊर्जा का ग्रहण करता है पादप के द्वारा। और देखते हैं इसमें कि जैविक पदार्थों के विघटन एवं वियोजन की प्रक्रिया में बायोडिग्रेडेबल इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा इसका कि हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो देखिए टिंडल प्रभाव को शर्करा नहीं दर्शाएगा, कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं, लवण नहीं, तो दूध यहाँ पे जो है टिंडल को दर्शाएगा। तो टिंडल कहने का मतलब क्या है कि जब कोलाइड बिलियनों के प्रकाश के किरणों से गुजारा जाता है तो इन किरणों का जो परिकिरणन होता है इस प्रभाव को जो हम क्या बोलेंगे? टिंडल प्रभाव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर क्या बोलना चाह रहा है? 17 देखेंगे कि भारत जो होगा, भारत ओलंपिक संघ का गठन कब किस वर्ष किया गया था? तो देखिए भारत ओलंपिक संघ का गठन जो है 1927 में किया गया था। और जे.आर.डी. टाटा के द्वारा जे.आर.डी. टाटा एवं डॉक्टर एमी नोहरान के द्वारा किया गया था। डॉक्टर एमी नोहरान के द्वारा किया गया था इसका गठन जो है। और इसके बारे में बता दें, वर्तमान में देखेंगे वर्तमान में भारत ओलंपिक के अध्यक्ष हो जाएंगे, जो कि पहले भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगे पीटी उषा। तो पीटी उषा जो हो जाएंगे भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष हो जाएंगे। अब भारतीय ओलंपिक के सीईओ देखेंगे तो रघुराम अय्यर जो हो जाएंगे सीईओ हो जाएंगे। और भारतीय ओलंपिक को 32 सदस्यीय आधिकारिक परिषद होता है। ये सभी तो आगे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो देखिए केरल का सबसे जलप्रपात हो जाएगा वज्रचाल, भी केरल का है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। दुग्ध धारा की बात करते हैं तो गोवा का सबसे बड़ा गोवा का हो जाएगा, जो कि मांडवी नदी पे है। अब कुचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक में है, और कर्नाटक में किस नदी पे है? तो कर्नाटक में हो जाएगा आपका बराही नदी पे। कर्नाटक पे कौन सा? तो बराही नदी पे। और ये हो जाएगा आपका अथिरापल्ली जलप्रपात, ये हो जाएगा अथिराचिली जलप्रपात। इसका आंसर भी हो जाएगा, जो कि जो है पेरियार नदी के सहायक चालकुंडी नदी पे बना हुआ है। ये वाले जो है जलप्रपात बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात बोला है? उच्च न्यायालय कहने का मतलब कि हाई कोर्ट की बात बोला गया है। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा, जो कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में जो है कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की उद्घाटन किया गया था। किनके द्वारा? तो अंग्रेज के द्वारा। अगर बोला जाता है कि सबसे पुराना हाई कोर्ट हो जाएगा तो ये जो है 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 बोला जाता है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिसूचना जो है मई 1862 में किया गया था। इसकी जो अधिसूचना जो है मई 1862 में किया गया था। वही इसके साथ जो है मुंबई हो गया, उसके बाद हो जाए बॉम्बे और मद्रास को किया गया था, तो वो भी 1862 में ही किया गया था। लेकिन उसका जो है क्या बोलते हैं मंथ जो है अलग हो जाएगा, तो जून 1862 हो जाएगा। किसका? तो मुंबई और बम्बई और कलकत्ता यहाँ का मद्रास का। और पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 हो जाएगा। और दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना जो हो जाएगा दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 हो जाएगा। एक हो जाता है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय, तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम चेंज करके कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। इसकी स्थापना जो हो जाएगा आपका 1928 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है उसके ऊपर जिक्र करते हैं कि निम्न में से कौन सी नियम जो है रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो देखिए रॉकेट के प्रणोदक में अगर कभी भी शामिल होता है तो देखिए एक प्रकार का रॉकेट है। मान लीजिए एक प्रकार का रॉकेट है। रॉकेट प्रणोदक जो है मान लीजिए एक प्रणोदक धुआं जो है यहाँ पे, और रॉकेट प्रणोदक में कौन सा शामिल होता है? तो देखिए
धुआं जो है इसको पीछे की ओर पुश करेगा और रॉकेट जो है आगे की ओर पुश करेगा। तो ये किस कंडीशन में लागू होता है? तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार हम लागू कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा 26 का जो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बीटा अस्कॉर्बिक एसिड किसका है? विटामिन सी का हो जाएगा। वही अगर देखते हैं हम यहाँ पे कि विटामिन बी बायोटीन का हो जाएगा B7 और नियासिन का हो जाएगा आपका B3 जो हो जाएगा आपका नियासिन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर समान दाब से कम हो जाता है तो तापमान पर उबलना चालू हो जाएगा। तो देखिए, आप देखे होंगे, कभी भी क्वेश्चन देखे होंगे कि जब पहाड़ पे हम जाते हैं तो पहाड़ पे जाते हैं तो हमारा जो है उबलना जो है क्वथनांक जो होता है जल्दी हो जाता है। इसका वजह क्या है? कि इसका वजह यही है कि वहाँ पे वायु दाब कम होता है। तो वायु दाब कम होने की वजह से जो है तो क्वथनांक जो होता है वहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्वथनांक हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो अगर हम पहाड़ पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरा 80 डिग्री सेल्सियस पे ही क्वथनांक जो है क्वथनांक होना चालू हो जाएगा। तो बोलना क्या चाह रहा है कि यदि वायुमंडल दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी का तापमान जो है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही उबलना चालू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 28 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतःपरजीवी का एक उदाहरण है? तो देखिए, अंतःपरजीवी का उदाहरण पूछा गया है तो फीता कृमि जो हो जाएगा अंतःपरजीवी का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी पुष्प का जो है पराग उसी पौधे के वर्तिकाग्र के आंतरिक भाग में क्या बोलते हैं, वर्तिका के आंतरिक कर दिया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? तो देखिए, जब किसी पुष्प जो हो गया, मान लेते हैं पुष्प है, इन केस टेके वन फ्लावर ले लेते हैं, ये पुष्प है। अब पुष्प का देखते हैं एक वर्तिकाग्र है। जब पुष्प का वर्तिकाग्र है और वर्तिका के जो क्या है यहाँ पे होता है परागकण जो होता है सेम फूल पे आता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो ओटोगेमा बोला जाता है। और दूसरे फूल से आता है तो हम उसको बोलेंगे जेनोगेमी। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि सेम फूल से लिया गया है तो उसको क्या बोलेंगे? तो ओटोगेमी बोला जाता है, मतलब कि स्वयुग्मन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? 36 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो देखिए, 1936 में जो हो जाएगा बर्लिन में आयोजन किया गया था, जर्मनी के बर्लिन में। तो उसमें उस टाइम जो है भारतीय पुरुष टीम के कप्तान कौन से? तो मेजर ध्यानचंद थे और जर्मनी को हरा करके इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। लगातार जो है इन्होंने 1928 से लेकर के 1956 तक है इंडिया जो है स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? तो हॉकी में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड सेबी के पहली महिला प्रमुख कौन है? तो देखेंगे पहली महिला प्रमुख कौन हो जाएगा? तो देखिए, गीता गोपीनाथ तो जो हो जाएगा IMF से संबंधित है और माधवपुरी बुच जो हो जाएंगे यही हो जाएंगे पहली महिला अध्यक्ष जो हो जाएंगे प्रमुख सेबी के। और सेबी का गठन जो है 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी का गठन किया गया है, जो कि अर्ध सरकारी संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस जो है 9 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजयी किसके लिए? तो ऑपरेशन विजयी के तहत ऑपरेशन विजयी हो जाएगा। ऑपरेशन विजयी के तहत जो है गोवा को मुक्ति कराया गया था। और बात करते हैं कि 30 मई कब? तो 30 मई 1987 को जो है गोवा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, 30 मई 1987 को। और 30 मई को जो है गोवा अपना फाउंडेशन डे मनाता है और 29 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि एथेनोइक एसिड को सामान्यतः क्या बोला जाता है? तो देखिए, एथेनोइक एसिड को क्या बोला जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक का हो जाएगा HCl और एसिटिक एसिड बोला जाता है एथेनोइक को। और देखते हैं सल्फोनिक एसिड
एसिड, तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका SO3H जो हो जाएगा आप सल्फोनिक एसिड का हो जाएगा। एथेनोइक एसिड का हो जाएगा आपका CH3COOH जो हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड का हो जाएगा। ये सभी फार्मूला को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लोरीन में जो है कार्बन परमाणु होते हैं, तो फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या 60 होता है। और इसके बारे में बात करते हैं कि फ्लोरीन का कार्बन परमाणु संख्या जो होता है 60 होता है, जो एक प्रकार के शॉक बॉल की तरह होता है, शॉक बॉल की तरह होता है इसका आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए निम्न में से कौन सा इम्पल्सन प्रारंभ होता है। तो देखिए शैक्षिक क्रियाओं के लिए अगर इम्पल्सन की बात करते हैं तो मेडुला ओब्लांगाटा हो जाएगा। और सेरिब्रम की बात करते हैं तो सबसे बड़ा भाग हो जाएगा ये वाले सेरिब्रम जो हो जाएगा आपका विकसित भाग होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम कुछ है, प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रण करना जो है स्पाइनल कॉर्ड का काम है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक ध्वनि स्रोत प्लेटफॉर्म की ओर से 100 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहा है। यह उत्पन्न ध्वनि तरंग की आवृत्ति 200 Hz हो तो श्रोता द्वारा सुने गए ध्वनि की आवृत्ति आभासी आवृत्ति क्या हो जाएगी, जो प्लेटफॉर्म पर स्थित ध्वनि की चाल जो हो जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए इसका एक फार्मूला है, फार्मूला हो जाएगा VN इक्वल टू V माइनस VS। तो देखिए VN इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 इंटू हो जाएगा आपका 320 इक्वल टू हो जाएगा आपका 200 और वही 320 माइनस हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट के क्रम में आपका जो आंसर आ जाएगा 290 Hz इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 48 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी नत तल का झुकाव कोण 30 डिग्री हो तो यांत्रिक लाभ ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे यांत्रिक लाभ ज्ञात करना है, तो यांत्रिक लाभ हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक हम ट्रिंगल बनाते हैं और इस ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। और जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये जो हो जाएगा और ये दोनों बराबर हो जाएगा, बराबर रहता है दोनों। तो देखते हैं 1/sin θ इक्वल टू फार्मूला होता है 1/sin θ इक्वल टू 1/sin ऑफ एंगल ऑफ इंडिकेशन। तो देखिए झुकाव कोण का जया, तो झुकाव कोण का जया हो जाएगा। और sin 30 का मान कितना होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। तो ये चला जाएगा ऊपर तक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बाद हो जाएगा आपका 55 क्या बोलना चाह रहा है कि 55 बोलना चाह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून का कार्यान्वयन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखिए न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई साक्ष्य ऐप जो है, तीनों ऐप जो है केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में उपस्थिति पोर्टल की राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। तो उपस्थिति पोर्टल की बात करते हैं तो झारखंड सरकार के द्वारा उपस्थिति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो हो जाएगा जितने भी सरकारी गवर्नमेंट है या जितने भी सरकारी अस्पताल में कर्मचारी है उनका जो उपस्थिति प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोलना चाह रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि बुझा हुआ चूना, और उसको जो है CO2 से अभिक्रिया कराया जाता है। तो CO2 से अभिक्रिया कराने के क्रम में क्या उत्पन्न हो जाएगा। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, बेस का होता है, और CO2 का प्रॉपर्टी जो होता है एक प्रकार का एसिड का होता है। तो अगर बेस और एसिड को अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो उस कंडीशन में जो होता हमारा होता है लवण और क्षार निकलता है। तो ऑप्शन देखिए लवण, सिर्फ लवण नहीं निकलेगा, जल भी नहीं निकलेगा, धातु नहीं, तो लवण और जल निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक इकाई धनावेश को अनंत से एक बिंदु एक तक स्थानांतरित की गई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस बिंदु को हम का किया गया कार्य उस बिंदु पर खाली स्थान के बराबर होता है, तो विद्युत विभव के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने इलेक्ट्रॉन के साथ
क्या बोला गया है, किसने इलेक्ट्रॉन के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षीयों के प्रवेश करा के दीर्घवृत्तियों पर प्रवेश कराकर बोर मॉडल को रूपांतरित किया गया है। तो किनके द्वारा किया गया है बोर मॉडल को रूपांतरित, तो हो जाएगा आपका सोमरफील्ड के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन कि ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त ग्रहण कर सकता है। देखिए ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति को बोला जाता है क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है इसको। मतलब कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब कि किसी से भी ब्लड ले सकता है। और ओ समूह वाले व्यक्ति को बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, किसी को भी दे सकता है। इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बी वाले व्यक्ति किससे ले सकता है, तो ये ऑल ऑफ द एबव सभी से ले सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 68 का डी हो जाएगा। इसी तरह से जो है टोटल क्वेश्चन समाप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कथा उपन्यास देखिए इसको ध्यान से देखेंगे कि ऐतिहासिक कथा उपन्यास द प्रिजनर ऑफ भोपाल, देखिए इसका पूरा नाम क्या है, द प्रिजनर ऑफ भोपाल, प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक कौन है। तो देखिए प्रिजनर ऑफ भोपाल के लेखक हो जाएंगे आपका टिम वॉकर हो जाएंगे, जो कि 2 से 3 दिसंबर रात को 1984 को भोपाल में जो हुआ था गैस त्रासदी हुआ था, उसके ऊपर एक बुक लिखा गया है। उस त्रासदी में जो था 2 से 3 दिसंबर रात को 1984 को भोपाल में गैस त्रासदी हुआ था। वहीं पे आपको बता दें कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो था वहाँ से रिलीज हुआ था। बहुत सारे लोगों को जान माल की हानि हुई थी, बहुत सारे लोग जो है थे बहुत सारा वहाँ पे मतलब कि मरे थे लोग। और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो 18वीं लोकसभा सदस्य के रूप में ओम बिरला को चुना गया है, जो कि 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा दोनों के स्पीकर जो थे सेम है। तो ओम बिरला हो जाएंगे, जो कि आपका कहाँ से, तो जो कि राजस्थान के कोटा से सांसद हैं। और भर्तरी महताब जो हो जाएंगे 18वीं लोकसभा के प्रो टाइम स्पीकर थे भर्तरी महताब। और देखते हैं कि अगर इसके बारे में बात करते हैं ओम बिरला के, तो यहाँ से हो जाएंगे ये ओम बिरला जो हो जाएंगे कहाँ से हो जाएंगे, तो सबसे पहले इनका जो है कोटा से हो जाएंगे, सांसद हैं ये। और सबसे पहले अगर महिला स्पीकर की बात करते हैं तो सबसे महिला स्पीकर हो जाएगी मीरा कुमार जो हो जाएगी, सबसे फर्स्ट महिला स्पीकर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया आपका 75 नंबर टोटल क्वेश्चन जो हो जाएगा कंप्लीट हो गया। और इसी तरह से जो है आप इस सेशन से बने रहें, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, हमेशा डेफिनेटली बताने वाले हैं आपको। क्योंकि अगर क्वेश्चन देखिएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन रेलवे का रिपीटेड क्वेश्चन होता है, और ये सभी बुक से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन ही देखने को आपको मिलते हैं। सो इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि कॉमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पिन किया गया है, ज्वाइन करके अपना बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।